हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओडिशा की जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड। ओके। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले आ गया था, बट मैं इसका वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, क्योंकि जब मेरे पास है तो 20 तारीख का डेट हो गया था। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है। तो उड़ीसा जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप में से कई बच्चों को पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है जो डबल ट्रिपल सी की थी। ठीक है, सीधा बात कर लेते हैं अपन लोग इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, वो किसके लिए हो रही है? तो 85% कोटा के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये जो है 85% कोटा के लिए हो रही है, जो काउंसलिंग हो रही है वो, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायरमेंट होंगे? तो ये डॉक्यूमेंट्स आप फ़ोटो खींच लो। एडमिट कार्ड हो गया, रैंक कार्ड हो गया, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गया, मेडिकल फिटनेस हो गया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो 12th तक है, BAMS सर्टिफिकेट, BAMS मार्कशीट फाइनल ईयर, कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उड़ीसा का क्योंकि काउंसलिंग है इस वजह से, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कोई किसी में आते हो तो। इसके अलावा एमओ का भी रिजर्वेशन है, तो एमओ का रिजर्वेशन है तो उड़ीसा स्टेट में अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में, सॉरी यहाँ पे बोला गया है लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इशू बाय ओडिशा स्टेट काउंसिल, आयुर्वेदा मेडिसिन बाय सेंट्रल काउंसिल। अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपको चाहिए रहेगा। इसके अलावा अगर आप इन सर्विस हो, कोई एमओ हो, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो तो। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए रहेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब ये जो रिजर्वेशन है वो स्टेट कोटा के लिए यही है। ठीक है, काउंसलिंग जो है स्टेट कोटा के लिए हो रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बाकी फ़ीस वगैरह आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो 3000 यहाँ पे आपका शो अप किया गया है। ठीक है, सीधा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीट्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स कितनी है? ठीक है, तो आपको भी पता है 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उड़ीसा में। वहाँ के अगर अपन देखें टोटल नंबर ऑफ जो सीट है जिसके ऊपर अभी एडमिशन होने वाली है, ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट है वो आपका 27 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो कितने हैं? 27। सॉरी ज़्यादा होगा, ग्रैंड टोटल यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे 16 सीट है। ठीक है, जो पूरी महाविद्यालय है वहाँ पे कितना सीट है? 16 सीट है। इसके अलावा अपन देखें जो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है, ठीक है, GAC, वहाँ पे 8 सीट है। और आपका जो KATS जो आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका कितना है? 3 सीट है। तो टोटल हाँ 27 सीट है। ठीक है, ग्रैंड टोटल 27 सीट है जिसके ऊपर ये जो है एडमिशन होने वाली है 85% की। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन आप लोग चेक कर लो। ऑल इंडिया कोटा की ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। स्टेट कोटा की जो सीट है उसके लिए तीनों कॉलेज में होने वाली है। ठीक है, तो जिसमें रिजर्वेशन इस प्रकार से है। ओके, अब यहाँ पे अपन काउंसलिंग डेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप काउंसलिंग डेट के बारे में बात करें तो जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 20 सितंबर को आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 AM को। चॉइस लॉकिंग कब है? तो चॉइस लॉकिंग जो है वो आपका फर्स्ट राउंड का 25 सितंबर को 11 AM तक है। ठीक है, फिर इसके अन्य रजिस्ट्रेशन कब एंड हो जाएगा? तो 26 को आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका डेट है। 20 सितंबर से स्टार्ट था रजिस्ट्रेशन। चॉइस लॉकिंग जो स्टार्ट कब होगा? तो 20 सितंबर को स्टार्ट होगा। ठीक है, 11 AM को। और रजिस्ट्रेशन एंड कब हो जाएगा? 26 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें
जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो कब देखने को मिलेगा, तो 27 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। उसको कब डाउनलोड कर सकते हो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को, तो 28 सितंबर को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए जो भी फीस है वो कब तक जमा करना है, तो 30 सितंबर तक जा करके आपको जमा करना है, अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होता है तो। ये फर्स्ट राउंड का जो है आपका डिटेलिंग बताया गया है। सेकेंड राउंड का जो है कब से स्टार्ट होगा, जो काउंसलिंग है वो, तो सेकेंड राउंड के लिए भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसकी जो काउंसलिंग है वो 9 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, ठीक है। चॉइस लॉकिंग जो फैसिलिटी है वो कब से रहेगी, तो 12 अक्टूबर से आपको चॉइस लॉकिंग कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन एंड कब होगा, तो 13 अक्टूबर को, ठीक है। इसके बाद में जो आपका जो अलॉटमेंट है, ठीक है, प्रोविजनल एक प्रकार से बोल सकते हैं सीट से रिलेटेड, वो आपको 14 से अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और प्रोविज़नल जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो 15 अक्टूबर को आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर रिपोर्टिंग आपका जो टाइम है वो 17 अक्टूबर तक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है 17 अक्टूबर को 11 AM से लेकर के 5 PM तक आपको जा करके जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहाँ रिपोर्टिंग करना है। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, ठीक है, वो आपका 24 अक्टूबर को होगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर मतलब जैसे कि फर्स्ट सेकंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो थर्ड राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है, अलग से। तो 24 अक्टूबर को होगी। चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी 27 अक्टूबर तक रहेगी। एंडिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर है, और यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आपको 29 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। 4 अक्टूबर को आपको जा करके फीस वगैरह जमा करने हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर कोई मतलब इस थर्ड राउंड के बाद में भी अगर कोई सीट बचता है तभी स्टे वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल साइट यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है जहाँ पे आप जा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। तो ये उड़ीसा की स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन था, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने सीट मैट्रिक्स सारी चीज़ें बता दी है। तो जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उन लोग करा सकते हैं, ठीक है। अभी जो है सारी चीज़ें अवेलेबल है। और बाकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है मेरे को, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर से मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। Q&A के सेशन में आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।